नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग हिंदी का मॉडल पेपर देखे थे, जिसमें मैंने 15 प्रैक्टिस के आसपास आपको मॉडल पेपर यानी करा दिया था, जो संभावित प्रश्न हैं, यानी जो पेपर में आ सकते हैं, वो प्रीवियस ईयर नहीं है, ठीक दोस्तों? प्रीवियस ईयर मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं। आज हम देखेंगे संभावित प्रश्न में 5 मॉडल पेपर देखेंगे जीएस के, ठीक? यानी हम 4 दिन देखेंगे अब जीएस लगातार। उसके यानी 20 मॉडल पेपर हमारे जब हो जाएँगे, तो 1 मॉडल पेपर मैं आपको लास्ट और करा दूँगा हिंदी के। तो हमारे हिंदी और जीएस के मैं आपको 20-20 मॉडल पेपर करा दूँगा और आपका पेपर भी मैक्सिमम जो है चीज़ें आपको समझ में आ जाएँगी। और जीएस पॉइंटर जो लोग नहीं कर रहे हैं दोस्तों, एग्ज़ाम टाइम है, आप लोग रिवीज़न कर सकते हैं अगर आपका मन हो, क्योंकि यूपी का कोई भी एग्ज़ाम हो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। मैं हर बार बताया हूँ कि कैसे क्वेश्चन को मूव करते हैं, कैसे जो है उसका फॉर्म बदल देते हैं, यानी उसका स्वरूप बदल के वही आंसर वही क्वेश्चन जो है पूछ लेते हैं दूसरे एग्ज़ाम में ना। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ से ही सीख पाएँगे। आप देखिएगा ज़रूर अगर टाइम मिलेगा आपको, वरना कोई बात ही नहीं दोस्तों। हम शुरुआत करते हैं। देखिए सामान्य ज्ञान पहला ही क्वेश्चन क्या लिखा है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? देखिए विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। ये आपको बहुत अच्छे से पता है और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है दोस्तों। अब देखिए आपका काम क्या है? जैसे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, तो इन सब के जो वर्तमान वाली सूचकांक जितने हैं वर्तमान में, पेपर से पहले वर्तमान सूचकांक सारे देख लेना चाहिए आपको। एक लाइन से मतलब सर्च कर लीजिए यूट्यूब पे, देख के नोट कर लीजिए, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है ना? तो ये सारी चीज़ें करनी है। लिखा है ग्रीन वॉशिंग शब्द का प्रयोग पहली बार वर्ष 1986 में एक अमेरिकी पर्यावरणविद और शोधकर्ता द्वारा किया गया। उनका नाम दोस्तों क्या था? तो देखिए उनका नाम जो था जे वेस्टरवेल्ड था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जे वेस्टरवेल्ड। अगला क्वेश्चन है कि वायु पृथ्वी के वायुमंडल में प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन जो है सही है? या कथन नहीं है, इसमें से कौन-सा सही है? ये इसमें पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों प्राथमिक गैस में क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रोलैंड गैरोस टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? इम्पोर्टेंट है दोस्तों, नाम बहुत कम सुने होंगे आप, आ सकता है एग्ज़ाम में। तो पेरिस में हुआ। कहाँ हुआ? पेरिस में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से किसने 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया? बहुत बार एनसीईआरटी सार संग्रह में आपको कराया गया है दोस्तों। ये किसने किया? मोहम्मद बिन साम ने किया। सॉरी मोहम्मद बिन कासिम ने किया। किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने किया। अगला क्वेश्चन दिया है महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? दोस्तों वो 17 बार भारत पे आक्रमण करता है। 1001 से लेकर 1027 के बीच में कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार। 1025 में जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया वो सबसे इसका खतरनाक आक्रमण था, ठीक? उसने सबसे ज़्यादा वहाँ से धन-दौलत लूटी है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर-उज-जमा की पदवी दी? देखिए इम्पोर्टेंट है, किसे वो पदवी प्रदान करता है? तो ये अबुल हसन को प्रदान करता है। आपको याद रखना कि अबुल हसन क्या थे? तो एक चित्रकार थे, किसके दरबार में थे? तो जहांगीर के दरबार में। पदवी तो क्वेश्चन है ही है पदवी वाला ना, तो ये याद रखना है, छोटी चीज़ है। अगला है पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3% सदस्य का मतलब 3% का सदस्य नहीं था? यानी पंजाब पर शासन करने के लिए 3% का मतलब सदस्य बनाया गया 3% की, तो उसमें कौन शामिल नहीं था दोस्तों? अगर हम बात करें तो उसमें एलियट शामिल नहीं थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, एच.एम. एलियट। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए माना जाता है? तो वो संस्कृत भाषा में कौन समाज सुधारक हैं? देखिए ये तीनों हैं, दयानंद सरस्वती भी है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर भी हैं और जो है राजा राममोहन राय भी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन-सा है? देखिए सबसे ज़्यादा लवणता किस राज्य में है? तो गुजरात में होगी यहाँ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जनजाति आबादी का समकेंद्रण सबसे अधिक है? दोस्तों एसटी की बात कर रहा है। एसटी सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो एमपी में है। अगर पूछे एससी कहाँ है? तो यूपी में हो जाएगा। ठीक? दोनों में अंतर है, याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है खासी और गारो किस राज्य की भाषा है? तो गारी, खासू, जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय की हैं। तो भाषा भी कहाँ की होगी? मेघालय की होगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगला है निम्नलिखित में से कौन-सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकटतम है? आज ही दोस्तों जीएस पॉइंटर में इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराए हैं। कई सारे क्वेश्चन आए थे कर्क रेखा के सबसे निकटतम कौन है? एक में ऑप्शन गांधीनगर था, एक उदयपुर था, त्रिपुरा का था ना? और यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? उज्जैन हो जाएगा।
मैंने हमेशा बताया था कि आपको अकॉर्डिंग किसके चलना है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमेशा आंसर देना होता है। वरना आपको पढ़ाया जाता है कि कर्क रेखा के सबसे नज़दीक स्थित राजधानी कौन है, तो रांची है, सबसे नज़दीक है, ठीक? लेकिन गुजरात की गांधीनगर भी दोस्तों है कर्क रेखा पे ही, है ना? तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे तो अलग-अलग क्वेश्चन आपको मिलेंगे कर्क रेखा से संबंधित, लेकिन ये कब आपके सही होंगे जब आप प्रैक्टिस सेट बार-बार करेंगे, प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन-सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैंगनीज पैदा करता है? तो मैंने बताया था मैंगनीज, तो ये हमारा हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। मैंगनीज यानी मैं गंजा हूँ। तो इस तरह मतलब एक ट्रिक बताई थी। उसमें दोस्तों जो है वहाँ की खान याद करा था। आज ही वाले जीएस पॉइंटर में मैंने कराया भी था। देखिए रिलेट करना वहाँ बहुत मैंने बताया है, ज्योग्राफी आज पढ़ाया था। तो ज़रूर देखिएगा। देखिए अगला लिखा है एल नीनो बनता है, तो एल नीनो जो बनता है अभी कम्युनिटी पोस्ट आप जाके उठा के देख लीजिए, मैंने बताया था प्रशांत महासागर में बनता है। पेरू और इक्वाडोर के तट के आस-पास बनता है 150 किलोमीटर की दूरी पर दोस्तों, और एक ऐसी जल धारा है, तो ये गर्म जल धारा है, ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? देखिए पर्वतों का सागर कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि कौन-सी है? तो सबसे ज़्यादा विशाल दोस्तों सहारा मरुभूमि है या सहारा मरुस्थल। मरुभूमि को मरुस्थल भी कहते हैं। देखा किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके 300 ए में रखा गया और ये कौन-सा अधिकार हो गया? कानूनी अधिकार हो गया। ठीक दोस्तों। अगला निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? देखिए, ये होता है लोकसभा, राज्यसभा और ये जो है राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति नहीं होते। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन है न्यायिक पुनर्वलोकन प्रचलित है। देखिए प्रचलित पूछा है, तो प्रचलित तो भारत और यूएसए दोनों में है दोस्तों, ठीक? लेकिन यही आप गलत करके आते, ये बस इतना पढ़ते, बस ये आप लगाते क्या यूएसए, केवल यूएसए। क्यों? वहीं से लिया गया है न्यायिक पुनर्वलोकन। लेकिन दोस्तों ये नहीं पूछा कहाँ से लिया गया है, ये पूछा प्रचलित है। तो दोनों हो जाएगा, ठीक? थोड़ा ध्यान से दोस्तों आंसर देना है, वरना छोटी-सी गलती देखिए कट-ऑफ देख के तो मतलब दिल दहल रहा है वर्तमान में ना। आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए कट-ऑफ बहुत हाई-फाई जा रही है, तो अब ये भी बता पाना मुश्किल हो रहा है कि कट-ऑफ किसकी कितनी जाएगी। जैसे मतलब कल रिज़ल्ट आया है यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर का दोस्तों, उसकी कट-ऑफ 353 गई है, लगभग 90% के आस-पास गई है। तो ऐसा लगता है कि यूपी पुलिस की कट-ऑफ तो कम से कम नहीं तो 220 30 में जो है डीवी के लिए बुलाएँगे, यानी फिजिकल वगैरह के लिए, और ये 250 ना चली जाए मतलब फाइनल जाते-जाते। तो मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, पहले कोई परसेप्शन नहीं बनाना चाहिए। अंकित भाटी सर इस समय जितनी भी कट-ऑफ बताएँ, उनकी कट-ऑफ लगभग गलत ही होती चली जा रही है। या मतलब कोई भी टीचर बता रहा है, किसी की नहीं सही हो रही। वो तो डाटा चलो डाटाबेस बताते हैं तब इतनी मतलब गलत हो रही है। उनके पास इतना आंकड़ा रहता है लगभग लाखों बच्चों का, उसके बाद उनकी कट-ऑफ जब गलत हो रही है, तो सोचो मतलब और किसकी सही होगी? किसी की सही नहीं होती दोस्तों। समझ में आया कि नहीं? तो अब सब लोग धीरे-धीरे देखना कट-ऑफ बताना भी बंद कर देंगे, क्योंकि भरोसा ही नहीं किसी पे, और क्या ही कहें सच में, मतलब हालत खराब हो जा रही सबकी दोस्तों, बहुत दिक्कत की बात है ना। अब जितने भी एग्ज़ाम इधर हुए हैं सबकी कट-ऑफ आई है, या तो वो बच्चे भैया मल्टी टैलेंटेड हैं जो 100 में 95 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, या फिर बात कुछ और है, जो भी है। देखिए यहाँ लिखा है भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल है? तो 3 प्रकार के आपातकाल हैं दोस्तों। 352 में है राष्ट्रपति शासन, सॉरी राष्ट्रीय आपात, और 356 में है राष्ट्रपति शासन, 360 में है मतलब जो है वित्तीय, ठीक? तो ये तीनों को अलग-अलग याद करना पड़ेगा आपको, बहुत अच्छे से याद रखेंगे आप, क्योंकि पूछ लेगा अलग-अलग। लिखा है कि लोकसभा का स्पीकर किसे संबोधित कर अपना त्यागपत्र देता है? ये लोकसभा के उपाध्यक्ष को या दोस्तों लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को, ठीक? आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है भारत में 2022 तक कितने संशोधन का क्रियान्वयन हो चुका है दोस्तों? तो ये हो चुका है 105। देखिए कहीं न कहीं क्वेश्चन पूछा गया होगा दोस्तों, दूसरे एग्ज़ाम में पूछा गया होगा। अगला निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति क्या है? तो देखिए निकट में कितने शब्द हैं? 3 शब्द हैं। उत्तल में कितने हैं? 4 हैं। तो ये अवतल में कितने हैं? 4 हैं। तो 4 हो गया, ठीक है? और उसके बाद अगर हम बात करें उत्तल में 3 है और दूर में 2 हैं। तो जो कम वाला है कम के साथ कर दो, जो ज़्यादा वाला है वो ज़्यादा के साथ कर दो, बस यही करना है। और नहीं तो एक ट्रिक है उड़ान, क्या है? उड़ान। देखिए, ये है यू से उत्तल, डी से दूर, उत्तर दूर, ए से अवतल, नी से निकट, तो इस तरह याद कर सकते हैं। अगला दिया है एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी साँस अंदर लेता है, तो तराजू की रीडिंग होगी। अगर वो गहरी साँस अंदर ले गया तो तराजू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला
एक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। तो एक्वारेजिया दोस्तों जो बनता है नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर बनता है, यानी HNO3। अगर हम बात करें, देखिए HCl और HNO3 ये आप देखे होंगे, और ये 3 होता है, ये का 3:1 के अनुपात में होता है इस तरह। अगला क्वेश्चन दिया है कि साइटोट्रॉन ऐसा संयंत्र है जिससे उत्पन्न किया जाता है। तो दोस्तों जानते हो इससे क्या उत्पन्न होता है? कृत्रिम मौसम जो है उत्पन्न होता है। अगर हम बात करें जिससे उत्पन्न किया जाता है, तो कृत्रिम मौसम में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल जो है आवश्यक होते हैं। देखिए 20 अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं, 20। लेकिन अगर पूछता कि हमारे मतलब शरीर में कितने बनते हैं, तो 10। 10 हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, ठीक है? तो टोटल 20 हो जाते हैं। अगला वनस्पतिक कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? तो ये होता है कोशिका भित्ति। किससे होता है? सेल वॉल से। अगला क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखते हैं दोस्तों, देखिए सूची अब देखिए ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई है, अगर याद होगा तभी तो यूपी स्पेशल। दोस्तों यूपी स्पेशल जैसे मैंने कराया है, शायद ही आपने कहीं पढ़ा हो, यकीन मानिए, क्योंकि फीडबैक जैसे-जैसे लोगों ने दिया है, मुझे लगता है वैसा किसी ने पढ़ाया नहीं होगा। आप पढ़ के ज़रूर एक बार देखें, मैं आपसे यही कहूँगा, बाकी आपकी मर्ज़ी। देखिए यहाँ लिखा हैंडलूम टेक्नोलॉजी, हैंडलूम बनारस में चले जाओ, भारत खंडे ये लखनऊ में है दोस्तों, निराला आर्ट गैलरी इलाहाबाद में है और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायबरेली में है। तो आप मिला लीजिए जो आपको सही लगे। देखिए अगर आप मिलाएँगे तो इसमें पहला 4 हो गया था, 3 4 3 2 1, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगला उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन, तो हमारे यहाँ बीघा में मापा जाता है दोस्तों। अगला दिया उत्तर प्रदेश सिंचाई का सबसे बड़ा जो स्रोत है नलकूप है, लगभग हम 73% सिंचाई इसी से करते हैं। यानी कि हम मोटा-मोटा आंकड़ा दे रहे हैं आपको कि 73% इससे सिंचाई होती है। ठीक, जलोढ़ मिट्टी कितनी है? तो पूरे मतलब उसमें तो 43% भाग पे जलोढ़ मिट्टी है भारत में। ये सब याद रखना है इसलिए क्योंकि पूछ लेगा तो मोटा-मोटा आंकड़ा हमें पता रहे। अगला है विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है। तो भारत माता मंदिर दोस्तों अभी हम वहाँ गए थे ना, बनारस गए थे, तो वहाँ मैंने देखा भी था वो जो है, तो ये बनारस में था, ठीक। अगला दिया है कि कुछ पूर्वी देशों द्वारा भोजन करने के लिए प्रयोग में आने वाली लकड़ी स्टिक्स कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है दोस्तों? ये चाप स्टिक्स कहलाती है। दोस्तों देखिए इसकी फ़ोटो नहीं ले पाया क्योंकि अंदर मंदिर के अंदर वो जो है अलाउ नहीं था ना, मतलब सब बाहर निकाल दे रहे थे पहले ही। देखा है यूएसए में डेट्रॉइट के नगर के नाम से विख्यात है। तो डेट्रॉइट दोस्तों एक्चुअली जो है, ये डेट्रॉइट शहर यूएसए का है और ये मोटर गाड़ी के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित करों में से कौन-सा अप्रत्यक्ष कर राजस्व का हिस्सा नहीं है? यानी अगर बात करें तो इनडायरेक्ट कर का हिस्सा नहीं है, इसका कहने का मतलब ये है। तो ये निगम कर है। अगला है चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, तो ये आक्रमण 1962 में किए थे दोस्तों। अगला है वन महोत्सव की शुरुआत किसने की? तो देखिए वन महोत्सव की जो शुरुआत किए थे दोस्तों, वो किए थे केएम मुंशी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यह हमारा एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो रहा है। हम टोटल 5 प्रैक्टिस सेट करेंगे और कितने क्वेश्चन होंगे दोस्तों? तो 190 क्वेश्चन टोटल होंगे, ठीक। आधे घंटे में हमारी कोशिश रहेगी कि हम पूरा आपको करा दें ताकि मतलब कोई दिक्कत ना हो, आपका टाइम भी बच जाए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों ये प्रतिस्पर्धा जो एक्ट ये है, ये 2009 में इसका आयोग का गठन हुआ। लेकिन अगर पूछे कि भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम कब का था? तो 2002 का था। कब का था? 2002 का। देखिए प्रतिस्पर्धा यानी कॉम्पिटिशन हमेशा कितने लोगों में होगी? 2 लोगों में होगी। होगी कि नहीं? 2-2 यानी 2002। अगला दिया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों सामान्य नागरिक संहिता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला दिया हुआ कि जगन्नाथ रथ यात्रा का संबंध किससे है? तो उड़ीसा से है। अगला अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है पेरिस, फ्रांस में। कहाँ? अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन था? तो दोस्तों देखिए महमूद गजनवी का जो सामना किए थे वो थे कौन? राजा जयपाल। अगला क्वेश्चन दिया है कि अमीर खुसरो का जन्म स्थान क्या है? तो पटियाली है दोस्तों, एटा में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। एटा पटियाली। कुछ भी दिया हो काशी, जैसे काशी रामनगर, वो भी हो जाएगा। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किसके संबद्ध है? तो ये कथन है गांधी की दांडी यात्रा से। अभी हम लोग दांडी यात्रा पढ़े भी हैं दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री में।
आप देखेंगे तो क्वेश्चन आपको नज़र आएगा। यहाँ लिखा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई तो लुई उस समय जो मंत्री थे उनके लुई 14वां थे और उनके जो मतलब वित्त मंत्री थे वो कोलबर्ट थे। कौन थे? कोलबर्ट थे दोस्तों। तो तब हुई थी, ठीक। अगला दिया है कि निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी दोस्तों? तो वो था गुजरात। गुजरात में सीधी सी बात है, ये क्वेश्चन देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन अभी दिखाई देगा, आप जाके जब जीएस पॉइंटर उठाएंगे तो वहां भी दिया हुआ है, ठीक। तो ये गुजरात में थी क्योंकि वहीं से यात्रा शुरू हुई। अगला है कि लिंगानुपात का प्रकलन कैसे किया जाता है दोस्तों? तो देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, वही हमारा लिंगानुपात बताता है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? तो देखिए दोस्तों, आबादी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की थी, लगभग 19 करोड़ के आसपास थी, मतलब 20 करोड़ मान लीजिए, 19 करोड़ से ज्यादा ही थी ना, तो 20 मान लीजिए। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? देखिए, नागालैंड दोस्तों नहीं बनाएगा, मिज़ोरम आज ही मैंने बताया बनाता है, मेघालय के बारे में भी आज ही मैंने बताया था कि मेघालय यहाँ है, ये असम हो गया, यहाँ नीचे बांग्लादेश हो जाएगा। मिज़ोरम 2 राज्यों से, एक इधर बांग्ला है, इधर जो है म्यांमार है, ठीक, असम तो लगता ही है। अगला दिया निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? अब देखिए म्यांमार से किसकी सीमा नहीं लगती, कितनी बार आज ही सुबह बताया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, इन 4 राज्य को छोड़कर बाकी देख लीजिए कौन-सा दिया हुआ, मेघालय दिया है, नहीं लगेगी, काम खत्म। अगला दिया केरल का कुटनाड क्या है? तो ये भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। ये भी आज ही की क्लास में आपको कराएगा। दोस्तों देख सकते हो कि मतलब जो प्रीवियस ईयर बनते भी हैं या बनाते भी हैं कोई, तो कहाँ से उठाते होंगे क्वेश्चन आपको पता है। ये भी संभावित है प्रैक्टिस सेट जो मैं आपको करा रहा हूँ। अगला है भारत का अधिकतम गेहूँ उत्पादक राज्य है, तो ये कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित ग्रह युग्मों में कौन सा बिना उपग्रह के है? तो देखिए बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो समय के साथ विसर्प लूप नदी के कट जाते और अलग झील बनाते, जिसे कहते हैं तो क्या कहते हैं? चाप झील भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हों तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह जो है मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात, टाई स्थिति में वो मतदान कर सकते हैं। अगला यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरा जाना चाहिए? दोस्तों 6 माह के अंदर भरा जाना चाहिए। अगला यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली रहता तो राष्ट्रपति के कार्यों को कौन संपादित करेगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश संपादित करेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला दिया भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। तो देखिए सीधी सी बात है, इसमें जो क्या है, इसका अध्यक्ष जो निर्वाचित होता है, राज्य का जो अध्यक्ष है वो निर्वाचित होता है, हेड ऑफ नेशन इलेक्टेड होता है, जैसे राष्ट्रपति हमारे यहाँ। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति है दोस्तों? तो वो संसद को है। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के निर्हरता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चित करने हेतु अंतिम सत्ता है? तो कौन सा हो जाएगा? राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है सोनार से हम उपयोग करते हैं, तो सोनार का उपयोग हम किसमें करते हैं दोस्तों? तो ये करते हैं पराश्रव तरंगों का। किसमें करते हैं? पराश्रव तरंगों का। अगला है ध्वनि की मूलभूत इकाई कहलाती है दोस्तों, तो ध्वनि की मूलभूत इकाई कहलाती है ध्वनि ग्राम। अगला क्वेश्चन दिया है फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है दोस्तों? तो ये चढ़ाई जाती है फोटोग्राफी पर, ये सिल्वर ब्रोमाइड की चढ़ाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला वनस्पतिक तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो उत्प्रेरक हमारा होता है निकेल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े। बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो देखिए इसकी फुल फॉर्म बताना है। ये होता है बोन मिनरल डेंसिटी डेंसिटी होगा दोस्तों, ये हो जाएगा। अगला है कि किस मवांग या मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? तो ये सबसे ज्यादा दोस्तों लीवर या यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन दिया सूची एक को सूची दो से मिलाना, मिलाते हैं दोस्तों। हम लोग कई बार पढ़े हैं कि ललितपुर में यूरेनियम और तांबा हो जाएगा, इलाहाबाद में सीसा बालू हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद देखिए दो जैसे हमें पता है, सी का पहला होना चाहिए, तो सी का पहला देख लीजिए, एक यहाँ है एक यहाँ है, ठीक। उसके बाद देखिए डी का मतलब बी का दूसरा होना चाहिए, बस ऑप्शन नंबर ए हो गया, काम खत्म। यानी सोनभद्र चूना पत्थर और नॉन के लिए हो जाएगा। अगला दिया निम्नलिखित में से किसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है? यानी आंचलिक विज्ञान नगरी की बात कर रहा है, लखनऊ में है दोस्तों। कभी घूमिएगा आप लोग, बहुत अच्छी है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे? तो प्रथम लोकायुक्त दोस्तों कौन थे? ये थे न्यायमूर्ति विशंभर दयाल।
अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री बनी हैं? तो 2 थी दोस्तों। अगला दिया है कि मध्यरात्रि का सूर्य की परिस्थिति किस क्षेत्र में देखी जा सकती है? तो मध्यरात्रि में जो सूर्य है वो ध्रुवीय क्षेत्र, उत्तर व दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में देखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलता है? तो इसमें अगर हम कौन सा जिला बताएं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलेगा, तो देखिए लिखा है कठुआ, डोडा, भरतपुर, उदयपुर। तो इसमें अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर का जो कठुआ जिला है ना, पाकिस्तान से सीमा बनाएगा और क्या। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वाटरलू कहाँ स्थित? दोस्तों वाटरलू का मैदान सुने होंगे, नेपोलियन बोनापार्ट, बेल्जियम। कहाँ है? बेल्जियम में है दोस्तों, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया लैंड ऑफ मॉर्निंग कॉम किसका निर्देश करती है? तो ये निर्देश करती है लैंड ऑफ मॉर्निंग कॉम कोरिया का दोस्तों, ठीक। अगला दिया है कि चार्ली चैपलिन थे, तो चार्ली चैपलिन की आप वीडियो बहुत देखे होंगे। देखिए ये एक महान ब्रिटिश हास्य कलाकार थे, फिल्म अभिनेता थे, ब्रिटिश निर्देशक और निर्माता, रचयिता, ये सभी थे दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं। देखिए अगला दिया है कि भारतीय संविधान, क्या दिया है कि भारतीय संविधान दोस्तों, मतलब भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 100 जो है 12 में। और वित्त जो धन विधेयक के बारे में बताया गया है, धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है, वो 110 में है। अगला है मियावाकी पद्धति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो यह वृक्षारोपण विधि से है। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के स्थान और अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए पहला जो अधिवेशन हुआ था बॉम्बे में हुआ था और डब्ल्यू सी बनर्जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक। दूसरा कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। अगला क्वेश्चन दिया है कि राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था? तो देखिए दोस्तों राजस्व सुधार यानी अगर हम बात करें तो देखिए जो राजस्व सुधार के बारे में सबसे पहले काम किया था अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। उसने अपनी बड़ी सेना रखी थी, नगद वेतन प्रणाली, बाजार नियंत्रण प्रणाली, तो ये सारी चीजें, घड़ी चरी, कर भी लगाया था, दाग और हुलिया, ये सारी चीजें उन्होंने शुरू किया था, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक। बहुत सारी चीजें। अगला अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? दोस्तों अमीर खुसरो जो था अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक दोस्तों था, ये ना इब्राहिम थे ना सिकंदर थे, बहलोल लोधी थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। अगला दिया है 15 अगस्त 1947 को किसने निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो देखिए जेबी कृपलानी थे दोस्तों। कौन थे? जेबी कृपलानी। अगला दिया निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? इस आंदोलन की अवधि 1920 से 1922 तक थी, ठीक है। एक वर्ष के भीतर राजस्व की प्राप्ति का लक्ष्य था, इसमें बहिष्कार की योजना थी। एम ए जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, ये सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों हमें ये बताना है। देखिए चुआर विद्रोह जो था ये मध्य प्रदेश में, जिसे मोपला केरल में 1921 का है, कूका पंजाब में है, ठीक है, कुकी जो है मणिपुर का था, कोली विद्रोह जो है गुजरात का था, चुआर विद्रोह दोस्तों अगर बात करें तो चुआर विद्रोह हमारा जो है ये मध्य प्रदेश में नहीं था, ये पश्चिम बंगाल का है दोस्तों चुआर विद्रोह, ठीक। आगे हम बात करें तो अगला क्वेश्चन दिया अधोलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं? जैसे कहेगा कर्नाटक होगा, रावत भाटा राजस्थान, एन्नौर मेघालय। दोस्तों देखिए एन्नौर मेघालय नहीं होगा, एन्नौर की अगर हम बात करें तो एन्नौर, तुतीकोरिन ये सब तमिलनाडु के हैं, ठीक। तो ये मेघालय नहीं होगा। अब बाकी सही है। अगला है सजातीय ग्रुप मंगोलाइट भारत में कहाँ पाए जाते हैं? मंगोलाइट उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं। आगे अगर हम बात करें दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन-सा है? गोंड है। सबसे बड़ा जनजातीय सम सब सॉरी सबसे बड़ा जनजातीय समूह बात कर रहा है तो भील हो जाएगा। गोंड दूसरे नंबर पे है दोस्तों, ठीक। आगे अगर हम बात करें, लिखा है भारत में सबसे व्यापक रूप से पाई जाने वाली मृदा कौन-सी है दोस्तों? तो ये मृदा हो जाएगी जलोढ़ मृदा 43%। अभी हम जस्ट ऊपर ही बता के ही आए कि सबसे बड़ी, और देखिए यहाँ क्वेश्चन भी बन गया। अगला है भारत में कपास की काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस मृदा वर्ग में आती है? चरनोजम में आती है। किसमें? चरनोजम में। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक गहरा सागरीय गर्त है दोस्तों? तो ये सर्वाधिक गहरा सागरीय गर्त है मैरियाना। अगला निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो देखिए अगर हम बात करें तो ये सिडनी, जैसे खार्तूम नील नदी के है, न्यूयॉर्क हडसन है, बर्लिन जो है स्प्रे है, सिडनी जो है सेन नदी नहीं है, ठीक दोस्तों, मर्ले डार्लिंग नदी होगी। अगला दिया है कि नॉर्मंडी बीच कहाँ स्थित है? तो नॉर्मंडी द्वीप या मैंडी चाहे जो भी कहें, ये स्थित दोस्तों फ्रांस में है, ठीक। यहाँ पे जो है नरसंहार होते हुआ था शायद, आपको अगर याद होगा थोड़ा तो।
अगला है भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो देखिए 123 ये हो गया और 213 राज्यपाल हो गए, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत के न्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों देखते हैं कौन सा सही नहीं है। वो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है, उसे संसद के सदनों में बोलने का अधिकार है, हाँ सही है। न्यायवादी यानी महान्याय, उसे संसद में मत देने का अधिकार है, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी गलत है दोस्तों। अगला है कि निम्नलिखित में से किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो दोस्तों ये किसमें निहित है? ये संविधान की धारा जो है 348 में निहित है। अगला द्वारा है दिया है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को इनमें से किसकी योग्यता का होना अनिवार्य है? तो ये योग्यता दोस्तों लोकसभा, कौन? लोकसभा। अगला दिया है निम्नलिखित में से भारत के संविधान में उल्लिखित भाषाओं के बारे में क्या सही है? तो ये सही है दोस्तों, क्या देखते हैं। देखिए लिखा है बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है। अगला दिया है लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, तो लोक लेखा समिति की रिपोर्ट जो है लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है। अगला है खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है, तो ये कौन सा होता है? काल्पनिक और बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता है, क्योंकि? तो ये क्यों नहीं सुनता है? ध्वनित प्रचारित करने का माध्यम नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व कौन सा है? तो ये कार्बन हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? तो ये कौन सा है? मेथिल अल्कोहल। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रोलेथ्रिन है एक सामान्य, तो ये क्या है दोस्तों? ये मच्छर विकर्षक है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो बहुत हार्ड हो जाएंगे। अगला बीटा ब्लॉकर एक औषधि बचाने हेतु है, तो ये क्या है? हृदयाघात से, ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों निम्नलिखित स्थानों में कहाँ शाकंभरी देवी का मंदिर? सा से शाकंभरी देवी, सा से सहारनपुर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था 2009 में। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में संबद्ध है? तो ये दोस्तों कत्थक है। कौन सा है? कत्थक। अगला है ददरी, चुनार, चुर्क तथा डाला सभी में कारखाने तो उत्पादित हैं, वो कहाँ? ये सीमेंट के हैं, ठीक। अगला है राजा रवि वर्मा थे, तो एक प्रसिद्ध चित्रकार थे दोस्तों, कहाँ है? ये वाला ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये केरल के थे। अगला है कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये किसे कहा जाता है? ये सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक दोस्तों। आगे बढ़े। अगला दिया उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया? देखिए 56 याद है कि नहीं? मतलब सॉरी 1960, ठीक। क्या होगा? 1960 में किया गया, वो दूसरा चीज था, ठीक। यहाँ दिया हुआ है किस मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो दोस्तों अगर आपको मणिपुर मणिपुर नहीं नागालैंड, मतलब नागालैंड की जो भाषा है वो क्या है? मतलब जो है ये है अंग्रेजी, ठीक। और नागालैंड दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। हॉर्नबिल त्योहार सुने हो? नागालैंड का है। 1963 में इसकी स्थापना हुई थी नागालैंड की, ठीक। 1 दिसंबर 1963। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का देश नहीं है? अब देखिए एशिया का रोमानिया नहीं है दोस्तों, रोमानिया आप नहीं सुने होंगे, यूरोप का है दोस्तों रोमानिया, ठीक। यूरोपीय देश है रोमानिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते दोस्तों, लिखा है ताल छापर, क्या लिखा है? कि ताल छापर जो है अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है दोस्तों, ब्लैक बक। आगे बढ़ें। अगला है नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये प्रधानमंत्री करते हैं। अगला है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में मैंग्रोव वन का क्षेत्र सबसे अधिक है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे दोस्तों? तो ये अफगान मूल के थे लोधी। अगला शेर शाह को दफनाया गया सासाराम में। देखिए शेर को देखेंगे तो साय साय होगी सांस। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? जहांगीर को छोड़ दो बाकी सब लोग थे। अगला दिया निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किसने यानी किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान? अभी बंगाल जो है गवर्नर जनरल की वीडियो मॉर्निंग में मैंने मतलब कल वीडियो कराई थी, सॉरी
कल वीडियो कराई थी 1757 से लेकर 1948 तक की सारी चीज़ें कवर की। इतिहास की जितनी घटनाएँ हैं दोस्तों सारी, किसके काल में हुई, कौन-कौन सी घटना, सन, सब कुछ याद कराया है उसमें। 18 मिनट की वीडियो है, एक बार रिकॉल कर लीजिए। दोस्तों जनजातियाँ हैं, ये सारी जो छोटी-छोटी डालता हूँ उसे देखते आप लोग नहीं, ये आपकी कमी बहुत बड़ी है। एग्ज़ाम देकर आएँगे तो खुद ही आप महसूस करेंगे कि हाँ यार ये कमी, 1 घंटे में कोई बंदा पूरा 1947 से लेकर 1948 तक की सारी घटनाएँ नहीं पढ़ाएगा यूट्यूब पे, कोई नहीं कराएगा। 1 घंटे में मतलब नहीं करा पाएगा, वो 2-3 घंटे खा जाएगा और मैं 18 मिनट में कराया हूँ, उसे तब आप लोग नहीं देख पाते हैं। तो दोस्तों इसीलिए तो मैं ज़्यादा वीडियो बनाता ही नहीं हूँ अब, कोई फ़ायदा नहीं, जब आप देखते ही नहीं तो मैं इतना मतलब मेहनत करके क्या करूँगा? मैं बस सोचता हूँ कि चलो जो पेपर चल रहे हैं आपके चल उसके बाद अभी आपका यूपी पुलिस हो जाए, जूनियर असिस्टेंट पे फिर काम करूँगा पूरी तरह से। बाकी मतलब आप लोग ठीक है, आपका मन है देखिए चाहे ना देखिए। देखिए, कभी-कभी मतलब अजीब लगता है कि इतनी मेहनत करो आप ही लोगों के लिए और आप ही लोग नहीं देखते और मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता, मैं पहले बता दे रहा हूँ दोस्तों। आप देखें या ना देखें मुझे कोई देखेंगे तब भी फ़ायदा नहीं हो रहा, नहीं देखेंगे तब तो हो ही नहीं रहा। तो बात तो वही है ना, नहीं तो कुछ लोग जलन के मारे नहीं देखते। देखिए लिखा है जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1949 और 50 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? तो दोस्तों देखिए ये लिखी गई डब्ल्यू.एच. सिलीमैन के द्वारा लिखी गई। अगला निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया? देखिए मैंने बताया था कि मतलब ये पास एक ट्रिक मैंने दी थी, पैथिक लॉरेंस थे, अलेक्जेंडर थे, स्टेफर्ड क्रिप्स थे। तो इसमें देखिए केवल एक ही लोग का नाम दिया है पैथिक लॉरेंस, ठीक? एक्चुअली होता है कभी-कभी नहीं पूछता है, 4 ऑप्शन देगा उसमें नहीं थे, तो ये ट्रिक काम आती है पास वाली, ठीक? अगला दिया है निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है? तो ये देवप्रयाग है हमारा, कहाँ है? देवप्रयाग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? लूनी नदी है, कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? इंद्रावती नदी दोस्तों गोदावरी की सहायक है, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन एक सहायक सुमेलित नहीं है मतलब सही सुमेलित नहीं है? चांगला जम्मू कश्मीर, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, सेला उत्तराखंड। दोस्तों सेला सुरंग आप सुने हैं कि नहीं? अरुणाचल प्रदेश की है, ये उत्तराखंड की नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला दिया है कि चाय, ईख, ठीक? उसके बाद देखते हैं मूँगफली, देखिए मूँगफली गुजरात में होती है सबसे ज़्यादा, ठीक? और ईख यानी गन्ना उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, चाय असम में हो जाएगा, सेब हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। आप लगा लीजिएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए कोयलैंड, लोहा इस्पात, डेट्राइट, मोटर गाड़ी, मेसाबी रेंज, कोयला क्षेत्र, फिलाडेल्फिया पोत निर्माण। दोस्तों देखिए, अगर आप बात करेंगे तो मिसाम्बी रेंज जो है मिसाबी रेंज है ना ये कोयला नहीं लौह अयस्क है। क्या है? लौह अयस्क। बाकी सारी चीज़ें सही हैं, ठीक? अगला दिया पाक जलमग्न मध्य किनके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच है, ऑप्शन नंबर सी। अगला निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? तो सबसे ज़्यादा देश अफ्रीका में लगभग 54 देश हैं। अगला दिया है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका व्यवहार में क्रियान्वयन कभी नहीं हुआ है? तो 360 कभी नहीं यूज़ हुआ है, वित्तीय आपात। अगला दिया निम्नलिखित में से किस अधिकारी की नियुक्ति प्रधानमंत्री की राय पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो ये किसका है? मुख्य न्यायाधीश है भारत के, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, राज्यों के राज्यपाल, सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगला है भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। तो देखिए धन विधेयक हमेशा केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत होगा दोस्तों, केवल लोकसभा में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति? देखिए राज्यपाल 213 हो जाएगा, अभी राष्ट्रपति का देखे थे ऊपर 130। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन एक संसद की स्थायी समिति नहीं है? तो संसद की स्थायी समिति की अगर हम बात करें इसमें से कौन सी नहीं है? तो ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कल्याण समिति। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल थी? सरोजिनी नायडू जी थी, यूपी की थी। अगला दिया है कि साबुन के बुलबुले का आंतरिक दबाव होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला एक मकान में दो बल्बों में से एक दूसरे से अधिक है, रोशनी देता है, चमकदार है, इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोध है? तो मंद रोशनी वाले बल्ब में। अगला सेल्सियस और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर एक सामान्य पाठ्यक्रम दर्शाएँगे, तो ये दोस्तों कब दर्शाएँगे? ये दर्शाएँगे 40 डिग्री पर। अगला दिया हुआ है कि जो है हाइड्रोजन बम विकसित किया जा गया है। तो देखिए हाइड्रोजन बम जो विकसित किए हैं, वो टेलर द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? टेलर, एडवर्ड एडवर्ड टेलर द्वारा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं होता है? तो वो हमारा यौगिक हो जाएगा अमीनो अम्ल। अगला दिया घाव भरने के लिए विटामिन कौन सा? विटामिन सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नामक नक्षत्रशाला कहाँ है? रामपुर में। कई बार बताया आर्यभट्ट पूछे या वो पूछे, दोनों बता दिए ना रामपुर। उत्तराखंड राज्य की स्थापना 2000 में हुई थी। इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क आजाद चंद्रशेखर आजाद के नाम पे रखा गया है दोस्तों। अगला है निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा बुंदेलखंड का है? अब देखिए बुंदेलखंड का सॉरी नहीं है, यहाँ पूछा है कौन सा नहीं है दोस्तों ये बताना। तो दांडिया तो गुजरात का है, हमें ऐसे ही पता है कि दांडिया कहाँ का है, गुजरात का है। देखिए बुंदेलखंड का एक कार्तिक और राहुला भी तो है, कार्तिक और राहुला। ठीक, मैंने बताया था कार्तिक और राहुल के हौसले क्या हैं, बुलंद। बुलंद से बुंदेलखंड, कार्तिक और राहुल, यानी ऐसे याद हो जाएगा। अगला नाभिकीय परिवार को समझा जा सकता है, तो नाभिकीय परिवार को समझा जा सकता है, तो ये समझा जाता है व्यक्तियों की एक आर्थिक इकाई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की जिम्मेदारी है, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की है दोस्तों। तुंगसका फायर बॉल नामक महाविस्फोट हुआ था, तो दोस्तों ये महाविस्फोट कब हुआ था? ये हुआ था 1908 में हुआ था। कब हुआ था? 1908 में हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया छोटा बालक तेमुजिन बड़े होने पर कहलाया। तेमुजिन दोस्तों क्या कहलाया? चंगेज खां कहलाया। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए लिखा है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है दोस्तों? ये स्थित है बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में। ठीक, अब देखते हैं हम 5 नंबर हमारा सेट है दोस्तों, और ये आज का हमारा लास्ट है। मैंने इतने क्वेश्चन आपको लगभग करा दिए हैं, अब इतने और देख लेंगे तो हमारे 190 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। आधे घंटे में 190 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं, ज़्यादा ही होते हैं। देखिए लिखा है कि भारत की पहली यूरेनियम खदान निम्नलिखित में से किस स्थान पे स्थित है? तो ये जादूगोड़ा की खान है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं जो है वर्षगांठ का आयोजन किस स्थान पर किया गया दोस्तों? तो ये किया गया है कोटेडी आइवर। अगला है लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो ये है बसवन्ना। कौन है? बसवन्ना। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा देश में सर्वप्रथम जल बजट की अवधारणा को अपनाया गया है? जल बजट केरल का है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? तो राजकवि शासन का काल में कलीम था दोस्तों। कौन था? कलीम था। अगला दिया निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया है? तो फारसी भाषा में अनुवाद किए हैं अबुल कादिर बदावी। अगला दिया निम्नलिखित में से किन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जानते हैं? तो बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से दोस्तों हम किन्हें जानते हैं? तो ये जानते हैं मेहता तैलंग तैयब जी। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन कामागाटू घटना से संबंधित था? ये प्रकरण कहाँ हुआ था? तो ये बाबा गुरुदत्त सिंह थे, कनाडा में हुआ था। अगला है भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता जो है किसने की थी? रेडक्लिफ थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। सतपुड़ा और बिंद के बीच में कौन सी नदी बहती है? आज ही क्वेश्चन आया था, नर्मदा नदी है दोस्तों। कौन सी? नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत की कौन सी नदी खुला नाला? अगर हम बात करें तो खुला नाला दोस्तों यमुना को कहते हैं, बहुत ही गंदी है, प्रदूषण है। किशन गंगा एक सहायक नदी है दोस्तों। किशन गंगा जो है झेलम की सहायक नदी है। आज भी क्वेश्चन आया था भारत का भूगोल जेएस पॉइंटर में जाके देखना दोस्तों, सारे बहुत सारे आपको क्वेश्चन यहाँ से नजर आएंगे। अगला दिया है एकीकृत इस्पात संयंत्र जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल के प्रबंध के अंतर्गत नहीं आता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पे है दोस्तों? तो ये स्थान हमारा कौन हो जाएगा? जमशेदपुर। अगला क्वेश्चन दिया है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अधिकतम सिल्क सूत उत्पादित करता है? तो ये करता है कर्नाटक दोस्तों। कौन सा करता है? कर्नाटक। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए कोट में अधोलिखित महाद्वीपों को क्षेत्रफल के क्रम में सजाइए। देखिए अगर हम बात करें दोस्तों क्षेत्रफल में, तो इसका सबसे बड़ा क्षेत्रफल इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा अफ्रीका। ठीक, उसके बाद हो जाएगा हमारा ये दक्षिण अमेरिका, फिर हो जाएगा यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। वैसे अगर हम बात करें तो एशिया सबसे बड़ा है, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल आधार पर बृहत्तम है, यानी जो है बड़ा है क्षेत्रफल के आधार पर, तो वो हो जाएगा न्यूजीलैंड दक्षिणी प्रायद्वीप। ठीक, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमेशा आंसर देना होता है, मैंने कई बार आपको बताया भी है। अगला क्वेश्चन वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काली पानी के कारण काली धारा कहते हैं? तो वो हो जाएगी क्यूरेशियो धारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला दिया भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में निम्नलिखित में से किन राज्यों की जनजातियों को प्रशासन दिया है? इस बार जो है ये क्वेश्चन आरओ में सेम टू सेम क्वेश्चन था, ऐसे ही ऑप्शन भी थे। ऑप्शन थोड़ा सा चेंज रहे होंगे दोस्तों। उसमें था असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ऑप्शन नंबर बी।
अगला दिया भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता, तो उद्घाटन के समय अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ठीक। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? तो हो जाएंगे राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन दिया भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 61 हो जाएगा। अगला दिया निम्नलिखित में से भारत में एक उच्च न्यायालय के बारे में सही नहीं है, तो ये क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ठीक, राष्ट्रपति दोस्तों करेंगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा राज्य के नीति निषेध तत्व। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला मरीचिका का बनना उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है दोस्तों? कुल आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? तो वो दोस्तों करता है केंद्राभिमुख कारण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया उंगलियों के निशानों को बहुरंगीय सतह पर उभारने हेतु निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है? तो ये दोस्तों प्रयुक्त होता है फ्लोरेसेंट पाउडर। अगला राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला दिया हुआ है कि लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो ये सबसे ज्यादा गुर्दे पर पड़ेगा। अगला क्वेश्चन डीएनए में मौजूद शर्करा होती है डीऑक्सी राइबोस। ऑप्शन नंबर सी। अगला उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो देखिए आलू और गन्ना इनका सबसे ज्यादा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद। अगला दिया निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में नक्षत्र आर्यभट्ट नक्षत्रशाला? रामपुर दोस्तों। अगला दिया निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के जनपदों में भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो देखिए भोक्सा जनजाति दोस्तों पाई जाती है बिजनौर और आगरा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो अगर हम बात करें इसमें नहीं है तो स्वीडन और मार्क नहीं सुमेलित। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ें। देखिए बाकी चीजें सही हैं। ठीक, देखिए अगला दिया सुनामी शब्द का उद्गम जापान। अगला दिया किस वर्ष मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक किया गया? तो दोस्तों ये था 1973 में किया गया। सही दोस्तों। ठीक, 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य प्लस 6 यूटी बनते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला दिया किस वर्ष असम की राजधानी शिलोंग से दिसपुर में बदल दिया गया? तो 1973 में दोस्तों। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन दिया है कि सबसे पहले पंचायती राज कब लागू हुआ? तो 1959 नागौर राजस्थान से लागू हुआ 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर। ठीक दोस्तों, तो यहाँ 190 क्वेश्चन हमने देखे, 5 सेट हमारे कंप्लीट हो गए दोस्तों। आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, रिवीजन करिए जितना हो सके दोस्तों। ठीक, और जहाँ ज़्यादा मिले कंटेंट वहाँ पढ़िए, ज़्यादा बेटर होगा। बाकी आपकी मर्जी दोस्तों, आपका कहाँ पढ़ना है, क्या करना है। बाकी जो है मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।